Hello and welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to talk about Aramalam has been declared as Kerala's first butterfly sanctuary. Yes, that's absolutely right. Kerala has got its first butterfly sanctuary and Aramalam has been declared that. Butterfly surveys conducted over the past 25 years have documented extraordinary diversity in the sanctuary. तो अरामलम को पहली केरला की बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। पिछले 25 सालों में जो बटरफ्लाई सर्वेज हो रहे थे डॉक्यूमेंट करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी देखी गई है बटरफ्लाइज की, अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाइज यहाँ पर मिलती हैं, मौजूद हैं। तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट इट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड the recent update. What is the recent update? The background and context. So Aramalam Wildlife Sanctuary has been officially designated as Aramalam Butterfly Sanctuary. So पहले Aramalam was a wildlife sanctuary, लेकिन अब इसको officially designate कर दिया गया है as Aramalam Butterfly Sanctuary. It is the first butterfly sanctuary in Kerala. केरला की पहली butterfly sanctuary है ये, और the declaration was made under section 18(1) of the Wildlife Protection Act 1972. तो ये जो डिक्लेरेशन है ये किस वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बना है? सेक्शन 18(1) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसका पर्पस है स्ट्रेंथन करना कंजर्वेशन करना, बचाना ये प्रोटेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज को, और spread and management efforts for butterfly species in their natural habitat. कंजर्व करना, स्प्रेड करना और मैनेजमेंट एफर्ट्स को बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना बटरफ्लाई स्पीशीज के in their natural habitat. Moving forward, let us talk about the वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 18(1). तो देखिए अभी हमने बात करी कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18(1) के तहत ये बना है। तो चलिए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं क्या है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 18(1). तो लीगल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड रिलेटेड मैटर्स। तो ये एक लीगल प्रोविजन है किसमें वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स आते हैं, उससे रिलेटेड मैटर्स से। सेक्शन 18 है जो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को टू नोटिफाई एनी एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो सेक्शन 18 empowers the government. This provides powers to the government to declare any area as wildlife sanctuary. किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने का पावर देता है। इसका रीजन है टू एंश्योर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट हो सके वाइल्ड लाइफ का। और इसके की फीचर्स हैं द एरिया मस्ट हैव इकोलॉजिकल, फ्लोरल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब जो की फीचर्स हैं वो है कि जो एरिया है वो होना चाहिए इकोलॉजिकल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस का रखता होना चाहिए। प्लस द एरिया मस्ट नॉट बी अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलरेडी नोटिफाइड अंडर द अदर कैटेगरीज। रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए ऑलरेडी जो नोटिफाइड हो अंडर कोई और कैटेगरी के। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो अब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर लेते हैं अरामलम बटरफ्लाई सेंचुरी की, जो अब बटरफ्लाई बन चुकी है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो ये लोकेटेड है कन्नौर डिस्ट्रिक्ट केरला के, covering about 55 square kilometers. So this is located in the Kannur district of Kerala, it covers about for 55 square kilometers, and the boundaries are adjacent to the Brahmagiri Wildlife Sanctuary Karnataka. ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका की, उसके साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा कुटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, और नदन वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन में भी ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। Then Cheenkani river originates from the Brahmagiri hills and flows through here. तो जो चीनकानी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? Originates through the Brahmagiri river and it flows through the sanctuary, butterfly sanctuary now. Okay, declared a wildlife sanctuary in 1984. 1984 में इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, और अब इसको एक बटरफ्लाई सेंचुरी डिक्लेयर किया जा चुका है। वेजिटेशन कंप्राइजेज एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका जो वेजिटेशन है वो कंप्राइज करता है एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। तो ये भी एक वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है जो कि खुद एक यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। Alright, moving forward, let us talk about the ecological importance. तो चलिए इसकी ecological importance देख लेते हैं।
266 butterfly species have been recorded in this area out of 327 species documented in Kerala. So 266 जो बटरफ्लाई स्पीशीज है वो रिकॉर्ड करी गई हैं इस एरिया में, जिसमें से 327 स्पीशीज कहाँ पे, केरला में डॉक्यूमेंटेड है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज में नाम आते हैं स्पॉट स्वर्ड टेल के, बुद्धा पीकॉक, रेड हेलन, ब्लू मॉर्मोन एंड मलाबार रोज। ऑलराइट, सेवरल बटरफ्लाई स्पीशीज आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच इज द हाईएस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी सेवरल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो है वो किसके अंडर लिस्टेड है, शेड्यूल 1 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, जो कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन है गिवन टू एनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। All right, then butterfly migration has been documented on a large scale over 25 years. पिछले 25 सालों से बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में बटरफ्लाई माइग्रेशन इस जगह पे डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। On January 11, 2025, over 8 lakh plus common albatross butterflies were recorded passing through the sanctuary. So 8 लाख से ज़्यादा common albatross butterflies 11 जनवरी 2025 को नोट की गई थी इस सेंचुरी से पास होते हुए। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द कंजर्वेशन एंड फ्यूचर प्लान्स। तो कैसे इसको कंजर्व किया जा सकता है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। स्ट्रेंथन कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाइज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स। तो ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ बटरफ्लाइज को और प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स को। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डेवलप अ बटरफ्लाई विलेज बाय इन्वॉल्विंग 4 पंचायत, देन केलाकम, कोटियूर, अरामलम एंड मुजहा कुन्नू। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो बटरफ्लाई विलेज को एक डेवलपमेंट हो सके। अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम्स, बूस्ट इको टूरिज्म इन द रीजन। इको टूरिज्म बूस्ट होना चाहिए रीजन में, अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम्स होने चाहिए। प्लस क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल कम्युनिटीज थ्रू सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी बननी चाहिए लोकल लोगों के लिए, ताकि सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स किए जा सके, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के थ्रू भी। ठीक है, so we have covered the whole topic multidimensionally. Now let us understand, let us talk about the MCQ for revision. जो भी attentively सुन रहा था इस पूरी वीडियो में वो definitely इस MCQ को आंसर कर पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं who was listening attentively. Aramalam Butterfly Sanctuary is located in which district of Kerala? कौन से district में ये butterfly sanctuary located है? A. Wayanad, B. Kozhikode, C. Kannauj, D. Idukki. जो भी आपको सही आंसर लगता है, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. डू यू फील option A, B, C, D, which one is the correct? And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.